आज शहर हैदराबाद के मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा काउंसिल के सदर सूफ़ी खैरुद्दीन क़ादरी की क़यादत में नामानिगार मरहूम मोहम्मद मिन्हाजुद्दीन ख़ान की याद में जलसे ताज़ियत का इनेक़ाद किया गया। वाज़ेह हो कि 11 रोज़ क़ब्ल तवील हालत के बायस अत्तापुर के एक खानगी अस्पताल में मोहम्मद मिन्हाजुद्दीन ख़ान का दौरान इलाज इंतकाल हो गया था। आज मुनक़िदा इस जलसे में सीनियर सहाफ़ी रियाज़ अहमद, फ़ाज़िल हुसैन परवेज़, सैयद गौस मुहिउद्दीन के अलावा दीगर सहाफ़ियों और TRS लीडर इनायत अली बाखरी ने शिरकत करते हुए खिताब किया और ताज़ियत पेश की। उन्होंने मरहूम मोहम्मद मिन्हाजुद्दीन ख़ान के अहले खाना से हमदर्दी का इजहार भी किया। आप लोगों से ये गुजारिश है, मैं अक्सर कहता हूँ और लिखा भी हूँ, ये जो चैनल्स के रिपोर्टर्स है या अखबार के जो काम करने वाले हैं, ये वो टिमटिमा के दिए चिराग हैं। जब लाइट बुझ जाती है, फ्यूज उड़ जाता है, तो ये इनकी रोशनी कम। आप अपनी अहमियत नहीं करते, क्योंकि क्या है, मामूली फायदे के लिए हम कॉम्प्रोमाइज करें। तो बच्चा को देखा मैं, मुझे अपना दौर याद आ, मैं भी पैदाइश यतीम हूँ। एक यतीम के क्या हालत है मुझे मालूम है, उसका दौर कैसा गुजरता है। ये रिश्तेदारी, ये ताई, चाची, मामी चंद दिनों तक रहते हैं, उसके बाद झगड़े शुरू है। एक यतीम बच्चा बगैर पैसे का मुलाजिम आता है। एक बेवा अगर जवान है, हर बुरी नजर उस पर, अगर खानदान का कोई मर्द आदमी उस पर हमदर्दी करा तो उसकी किरदार में शक आता है। इसलिए हमारे पास निकाह की, बेवा के निकाह की अहमियत की। हम ऐसे पहलुओं में भी गौर करना चाहिए। हर अभी खैसर का इंतकाल हुआ, 2 साल तक बेचारा कैंसर में रह के इंतकाल हो गया, तड़पता रहा। मरने के बाद एक न्यूज आ गई इसको, और हमारे अमारत का मामला ऐसा है, मरने के बाद न्यूज तक नहीं। और हमारी ये बदकिस्मती है कि हम जब भी किसी साथी सहाफ़ी का इंतकाल हो जाता है तो फिर जमा होते हैं और एक फ़ंड कायम करने की बात करते हैं, उस पर संजीदगी से गौर करते हैं। 1 या 2 दिन के बाद फिर सब कुछ भूल दिया जाता है, भुला दिया जाता है। अब मिसाल के तौर पर इसी ताज़ियती जलसे की बात देखिए कि वो मरहूम के साथ जो रहा करते थे वो भी इस जलसे में नज़र नहीं आ रहे हैं। ये सबसे बड़ी अफसोस की बात है। ये नहीं सोचना चाहिए कि जलसा कौन कर रहा है, ये सोचना चाहिए कि जलसा किस लिए हो रहा है, किसकी ताज़ियत के लिए हो रहा है। अगर आप ये सोचेंगे तो आप किसकी मदद कर सकते हैं, वरना किसी की मदद नहीं कर सकते। वैसे तो सहाफ़ी, मैं SSC से इस फील्ड से वाबस्ता हूँ, 33 ईयर्स हो रहे हैं मुझे, और मैं अच्छी तरह जानता हूँ, आज ये पूरे चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि 80% सहाफ़ी के अगर किसी के घर में मौत हो जाए तो उसके घर में कफन दफन के लिए पैसा नहीं होगा। मैं चैलेंज से कहता हूँ। बेशक बहुत सही बात है। इस मामले में सहाफ़ी खुद अपनी आप मदद कर सकते हैं फंड के जरिए, लेकिन बहुत संजीदगी से गौर करने की जरूरत है। सिर्फ फजूल खर्ची इस तरह बातें कर लेंगे आप और फिर चले जाएंगे तो फिर कुछ होने वाला नहीं। इस ताज़ियती प्रोग्राम जिसमें एक मरहूम सहाफ़ी के लिए हम तमाम यहाँ जमा हुए हैं, ये एक खुशाइंदा बल्कि काबिल तारीफ है। मैं फ़ाज़िल हुसैन परवेज़ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि फ़ाज़िल भाई की सहाफ़त और मेरी सियासी ज़िंदगी की शुरुआत मैं समझता हूँ लगभग एक साथ है। फेसबुक पे एक फ़ोटो डाल दिए, फेसबुक पे एक सिस्टम से 2 आंसू बहाते हुए डायग्राम डाल दिए, तो समझ रहे हैं कि हमको सवाब भी मिल गया, हमारा काम भी होगा। सहाफ़ी बरादरी जो खुसूसन उर्दू सहाफ़त से वाबस्ता है, उनके बारे में बड़ी गौर करने की बात यह है कि इन सहाफ़ियों की सरपरस्ती करने वाली शख्सियतों से लेकर इस कौम की
मैनिया शख्सियतें अरबपति और खरबपति लोग हैं, मगर अफसोस की बात यह है कि कहीं भी इनके सपोर्टर्स, इनकी मदद करने वाले कोसों नजर नहीं आते।